क्या आज भी इस धरती पर जीवित हैं भगवान हनुमान? जानिए रहस्यमयी सच दोस्तों। आज हम कलयुग में जी रहे हैं, जहां चारों तरफ पाप और अधर्म का बोलबाला है। लेकिन ऐसे समय में भी हमें एक उम्मीद की किरण मिलती है, भगवान राम के परम भक्त और महाबली हनुमान जी के रूप में। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि हनुमान जी अमर हैं, यानी वे आज भी जीवित हैं और पृथ्वी पर कहीं ना कहीं विद्यमान हैं। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान माता सीता से मिला था और स्वयं भगवान श्री राम ने उन्हें आदेश दिया था कि वे कलयुग के अंत तक धरती पर रहकर अपने भक्तों की रक्षा करें। यही कारण है कि रामायण, महाभारत या किसी भी ग्रंथ में उनके देह त्याग का जिक्र नहीं मिलता। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अगर हनुमान जी आज भी जीवित हैं, तो आखिर वे कहां हैं? क्या हम कभी उनके दर्शन कर सकते हैं? चलिए जानते हैं इस रहस्य के बारे में। 1. कलयुग में कहां रहते हैं हनुमान जी? भगवत पुराण के अनुसार जब द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई, तब हनुमान जी ने अपना निवास एक विशेष पर्वत पर बनाया। इस पर्वत का नाम है गंधमादन पर्वत। यह स्थान उत्तर दिशा में कैलाश पर्वत के पास स्थित है और तिब्बत क्षेत्र में आता है। आज यह इलाका चीन के नियंत्रण में है और भारत चीन सीमा पर होने के कारण वहां जाना बेहद कठिन है। कहा जाता है कि इस पर्वत पर आज भी एक प्राचीन मंदिर स्थित है, जिसमें भगवान श्री राम और हनुमान जी की दिव्य मूर्तियां हैं। हनुमान जी यहां बैठकर प्रभु श्री राम की आराधना करते हैं और समय समय पर अपने भक्तों की सहायता के लिए प्रकट होते हैं। तो हनुमान जी का जन्म कब और कहां हुआ? धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी का जन्म त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र मास की पूर्णिमा को हुआ था। माता अंजनी और वानरराज केसरी उनके माता पिता थे, लेकिन उनकी उत्पत्ति एक चमत्कारिक घटना थी, क्योंकि पवन देव के आशीर्वाद से अंजनी को हनुमान जी प्राप्त हुए। इसी कारण हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म कर्नाटक के कोप्पल जिले के अंजनाद्रि नामक गांव में हुआ था, जिसे प्राचीन काल में किष्किंधा कहा जाता था। यही वह जगह है जहां श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता की थी और हनुमान जी उनके परम भक्त बने थे। 3. हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत ही क्यों चुना? कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास है और चूंकि हनुमान जी शिव के रुद्र अवतार माने जाते हैं, इसलिए उन्होंने किसी और स्थान को चुना। गंधमादन पर्वत तपस्या और साधना के लिए एक अत्यंत पवित्र और उपयुक्त स्थान माना गया है। इसी जगह पर परशुराम, कश्यप ऋषि और अन्य तपस्वियों ने भी कठोर तप किया था। इसीलिए हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए कलयुग का समय यहीं बिताने का निर्णय लिया। 4. महाभारत में भी मिले थे हनुमान जी। क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल में भीम की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी? जब पांडव अज्ञातवास में थे, तब भीम गंधमादन पर्वत पर एक सुंदर कमल का फूल लेने गए। रास्ते में उन्हें एक विशाल वानर मिला, जिसकी पूंछ रास्ता रोक रही थी। भीम ने पूंछ हटाने को कहा, लेकिन जब खुद उन्होंने पूंछ हटाने की कोशिश की, तो वह हिला भी नहीं सके। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह साधारण वानर नहीं, स्वयं महाबली हनुमान है। उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी और आशीर्वाद दिया। इस घटना ने भीम के अहंकार को तोड़ दिया और उन्हें सच्ची शक्ति का एहसास कराया। 5. हनुमान जी के विशाल पैर के निशान आज भी मौजूद हैं। रामायण में वर्णित है कि जब हनुमान जी ने सीता माता की खोज के लिए समुद्र पार किया, तो उन्होंने एक ही छलांग में समुद्र को लांघ लिया। हैरानी की बात यह है कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में आज भी एक जगह है, जहां हनुमान जी के विशालकाय पैर के निशान मौजूद हैं। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है और एक ठोस प्रमाण है उनके अद्भुत बल का। 6. श्रीलंका में हर 41 साल बाद आते हैं दर्शन देने। एक और रहस्यमयी कथा है कि रामायण काल के बाद हनुमान जी श्रीलंका के घने जंगलों में जाकर रहने लगे थे। वहां की मतंग जनजाति के लोग उनकी सेवा करते थे। हनुमान जी ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान भी दिया और वादा किया कि वे हर 41 साल बाद लौटकर उन्हें फिर से ज्ञान देंगे। आखिरी बार वे वर्ष 2014 में आए थे और अगली बार उनके आने की भविष्यवाणी 2055 की गई है। अगर आपने कभी मंकी किंग नाम की चीनी फिल्में या कहानियां देखी हैं,
तो आपको यह पात्र हनुमान जी जैसा लगा होगा। उड़ने की शक्ति, गदा और वानर रूप, ये सब खूबियां मंकी किंग में भी हैं। इतिहासकारों का मानना है कि मंकी किंग असल में भगवान हनुमान का ही एक रूप है, जिन्हें चीन में अलग नाम से पूजा जाता है। अंत में हनुमान जी सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति और सेवा का प्रतीक है। वे आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। बस जरूरत है सच्चे मन से उन्हें पुकारने का। अगर आप विश्वास से उनका नाम लें, तो वे जरूर आपकी मदद को आएंगे। जय बजरंग बली। अगर आपको ये लेख अच्छा लगा हो, तो दूसरों के साथ जरूर साझा करें। शायद कोई संकट में हो और यह लेख उन्हें आशा और शक्ति दे दे।